बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उनका साथी बदल गया है। एक बार फिर से वो महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं और आज ही उनका शपथ भी होगा। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए उद्धव बालासाहब ठाकरे, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत जी हैं हमारे साथ। बात करते हैं। सर, एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए बीजेपी के साथ वो चले गए हैं और 2019 के बाद ये तीसरा बार है अपने कार्यकाल के दौरान ही कि वो बीजेपी के साथ गए हैं, गठबंधन तोड़ते हुए महागठबंधन से अलग। और इसके लिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ा उन्होंने एलिगेशन लगाया है, जिम्मेदार ठहराया है। क्या कहें? मैं एक तो माननीय नीतीश कुमार जी पूरे भारतवर्ष में और बिहार में खास करके जाने जाते पलटू राम करके। हमें लगा था इस बार तो शांति रखेंगे, लेकिन अब लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी क्या, क्योंकि वो चाहते थे कि वो निमंत्रक बने और जिस दिन से निमंत्रक नहीं बने उस दिन से उनका रवैया बदल गया था। हाल सोच लो कि अगर वो निमंत्रक होते और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जाते तो क्या होता। निमंत्रक ही गया इंडिया आघाड़ी का कन्वेनर गया उधर, तो कन्वेनर उधर गया तो क्या करोगे फिर। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी जो ख्याति है कि वो पलटू राम है, मुझे लगता है पलटू राम अभी उनको अकेले को क्यों कहूँ, क्योंकि भाजपा भी पलटू राम है। क्योंकि कल उन्होंने कहा था किसी भी हालत में एक बार मरना स्वीकार करूँगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, ये नीतीश कुमार साहब ने कहा था। और इस तरफ माननीय अमित शाह जी ने कहा था, हाथ जोड़कर भी आए हैं मेरे दरवाजे पे तो भी मैं उनको बीजेपी में प्रवेश नहीं दूंगा। अब दोनों ने पलटी मारी है। पलटी क्यों मार रहे हो पूछो, यही तो बताओ भाई। यहाँ उन्होंने पलटी मारी है, कारण देते, कारण सारे झूठे, झूठ महत्वाकांक्षी, सच महत्वाकांक्षा है, बाकी कुछ नहीं है। क्या आपने जब कहा था कि संघ मुक्त भारत और जिसलिए हम लोग इकट्ठा आए थे उस संविधान को बरकरार रखने के लिए, संविधान की सुरक्षा करने के लिए, जनतंत्र की सुरक्षा करने के लिए इकट्ठे आए थे और कह रहे थे कि यही भारतीय जनता पार्टी जनतंत्र को धोखा पहुंचा रही है, हमारे संविधान को धोखा पहुंचा रही है, इसलिए हम इसके खिलाफ बैठे खड़े हुए हैं। क्या आज वो धोखा निकल गया? नीतीश कुमार साहब को कहने दो। सच पूछो तो नीतीश कुमार है क्या अनीतीश कुमार है? नीति नहीं रही ना। वैचारिक इतनी गिरावट आई है कि राजनीति के तरफ और राजनीति करने वाले लोगों के तरफ, राजनेताओं के तरफ जनता का विश्वास उठ जाएगा और वहाँ सबका साथ सबका विश्वास कहने वालों लोगों के लिए भी यही आपकी विश्वास की व्याख्या है क्या, वो भी तो उनको बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में इस बात से लग रहा है, डर था कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार पलट जाएंगे नीतीश कुमार, इसलिए कन्वेनर नहीं बनाया गया? क्योंकि तो बातों का हो भी सकता है, बहुत बुजुर्ग लोग हैं और इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि कल परसों कुछ भी गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ करने वाला एक ही आदमी है पलटू राम, उससे संभलना होगा, तो उसके लिए हो सकता है उनको नहीं किया होगा। ये भी कहा जा रहा है सर कि ममता बनर्जी जो है साजिशन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रहे थे महागठबंधन, जबकि ये कहा गया, तय हो चुका था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं होगा, सीधे पहले इलेक्शन में जाएंगे, चुनाव परिणाम के बाद ये सारी चीजें तय होंगी, क्योंकि अपमान किया जा रहा था बार बार। पहली बात है, ऑन रिकॉर्ड जो होता है वो महत्वपूर्ण। निजी किसी ने निजी लेवल पर, अपनी व्यक्तिगत लेवल पर कोई बयान दिया होगा तो बात अलग है, उसमें कोई इतनी बड़ी राजनीतिक उसके ऊपर से कोई विश्लेषण करने की आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई साजिश नहीं है, प्लेन था कि ठीक है बुजुर्ग नेता है और खास करके वंचित लोगों के नेतृत्व करने वाला नेता है, तो उनको सामने लाना बहुत अच्छी बात थी, कोई बुरा बात नहीं। केसी त्यागी का कहना है जैसे हमारे साथ, हमारे नेता नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, ठीक उसी तरीके से ममता बनर्जी के साथ बंगाल में कर रही थी, वही चीज़ जो है भगवंत मान या हम कहें आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा था। और वो कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ सीट शेयरिंग में देरी करके उनके हिस्से की जो सीटें हैं वो कब्जाने की कोशिश कर रही है। इस थ्योरी पे काम कर रही कांग्रेस, कर रहे कब्जा कांग्रेस कर रही है, करना चाहिए। देखो भाई, 3 महीने खुद भी कहा, 3 राज्यों में आपकी पंजाब हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, 3 राज्यों में कांग्रेस पीछे है। वो भाई यहाँ तो एक सांसद था, वो स्वीकार करना है अपने को, दिल से स्वीकार करके जाना है आगे।
इसमें बहस करने से कोई बात नहीं, और मेरे स्तर पर इस पर बहस करना ठीक नहीं है। वो नेता है, राष्ट्रीय नेता हमारे सभी पार्टियों के हैं, वो एक साथ बैठ के उसके ऊपर जरूर निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र सर उत्तर प्रदेश के बाद एक सबसे जो है देखा जाए तो 48 सीटों के साथ सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद सबकी निगाहें इस राज्य पे है, लेकिन अभी तक यहाँ पर भी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। कांग्रेस की लगातार बैठकें अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। महाराष्ट्र में आज भी नांदेड़ में उनकी बैठक चल रही है। तो क्या यहाँ पर भी सीट शेयरिंग का जो रोड़ा है वो कांग्रेस की तरफ से अटकाया जा रहा है? क्योंकि 23 तो आपने क्लेम कर लिया है, आपने कहा जायज है। दुकान में बैठे हो क्या? चलो चाराना इधर दे दो, चाराना इधर, ऐसा थोड़ा ही होता है। हर एक पार्टी अपना अपना विचार प्रकट करती है, कह सकती है। इतनी जल्दबाजी किसको है? भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है हमारी जल्दबाजी। वो चाहते होंगे इनके घोषित होने दो, बाद में हम देखेंगे। तो हम भी चाहते हैं उनका घोषित होने दो, बाद में हम देखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी सभी को मालूम है। और मैं आज भी बता देता हूँ, महाराष्ट्र ही देश के सामने आदर्श खड़ा करेगा। वैचारिक दृष्टिया और वैचारिक नीति पर आधारित गठबंधन कैसे बनाया जा सकता है वो महाराष्ट्र बता सकता है। कांग्रेस से धोखा जो है का डर आपकी भी पार्टी को है? क्योंकि केसी त्यागी जो इतने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं या जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ बिहार में थी, और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं धोखेबाजी की, आपको भी डर है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस इस तरीके करेगी? त्यागी की याद आती है तो कर्नाटक के उनके विधायक की याद क्यों नहीं आती आपको? भाजपा का विधायक ने क्या कहा ना, अभी इसके पास ईडी गई थी तो भाजपा के विधायक ने कहा मुझे हाथ तो लगा के दे, दिखाओ, मैं आपका 40,000 करोड़ का घोटाला बाहर निकालूंगा। वो भी तो कभी कभी बोलते जाओ ना, त्यागी क्या बोला, भोगी क्या बोला, ये भी क्या बोला, वो भी तो बताओ, ये भी तो बताओ ना। उस पर चुप कर क्यों बैठे हो? वो बताओ, फिर बाद में पता चलेगा। जनता दल यूनाइटेड की अभी सहयोगी की बात हो रही है सर। इंडिया अलायंस के जो है एक बड़े नेता थे नीतीश कुमार, अगर आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस कमजोर होगा? क्योंकि छवि कहीं ना कहीं संयोजक के तौर पर देखा जा रहा है, सबको विपक्ष को इकट्ठा नीतीश कुमार। इंडिया अलायंस बनाना ये जो विचार है वो जनता का विचार है। अभी जनता चाहती है। अगर इनको हटाना है तो आपको इकट्ठा आना है, और इकट्ठा आना है स्वार्थ के लिए नहीं, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए इकट्ठा आना है, देश की जनतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा आना है। आज भी आप यहाँ महाराष्ट्र में हो, आप बताओ पिछले 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अगर संविधान को हम मानते तो हमारे पास महानगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हुए, हमारे पास जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये संविधान को धोखा नहीं है? पैरों तले रोदा जा रहा है संविधान को, नहीं मानते, नहीं चुनाव ले रहे, मालूम है? पैरों तले जमीन हिल रही है, तभी तो प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र में आ रहे। क्यों आ रहे? 4-4, 5-5 बार क्यों आ रहे? जान रहे ना कुछ तो है, इस मिट्टी में कुछ अलग है, ताकत है, वो दिखाएगी। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, मतलब हम नहीं, जनता बताएगी। नीतीश कुमार के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा इंडिया? महाराष्ट्र में नीतीश कुमार का क्या है? इंडिया अलायंस का देश महाराष्ट्र इतना अनीतिकारक नहीं है। नीति महाराष्ट्र में कुछ तो नीति बची है अभी, कुछ लोग अनीति पे मार्ग भी चल रहे हैं। आज ही मैं किसी धार्मिक स्थल में बोला सत्य पराजित हो रहा है, सत्य की विजय होने के आशीर्वाद दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सर बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे अरविंद सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बार बार जो पलटते हैं नीतीश कुमार, उनको जो पलटू राम कहा जाता है, एक बार उसको उन्होंने फिर से सिद्ध कर दिया है। नीतीश कुमार वो बन चुके हैं क्योंकि उनकी खुद का कोई स्टैंड नहीं रह गया है, और कहीं ना कहीं वो अपने महत्वाकांक्षा की वजह से इंडिया अलायंस और महागठबंधन से बाहर हुए हैं और खामखा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।